मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से रविवार को पंचकुला में विकास की गंगा बहा दी गई। इस विकास की गंगा में पंचकुला में 40 से भी ज्यादा बस क्यू शेल्टर का निर्माण किया गया। आपको बता दें, उद्घाटन होने के साथ ही इन बस क्यू शेल्टर के पेंट टाइलें उखड़ने लगी और कई बस क्यू शेल्टर तो अभी तक पेंट भी नहीं हुए, मगर उद्घाटन कर दिया गया। ऐसे ही एक बस क्यू सेंटर पर हमारे संवाददाता की आंखों देखी रिपोर्ट देखी। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा पंचकुला को करोड़ों रुपयों की सौगात दी गई थी। पंचकुला वासियों ने खुले दिल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का और विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता का धन्यवाद दिया। करोड़ों रुपए की सौगातों के बीच में पंचकुला के नए नवेले बने बस्क्यू शेल्टर का भी उद्घाटन किया गया था। अभी मैं खड़ा हूँ पंचकुला के 10-15 के बस्क्यू शेल्टर पर, जहाँ पर कि ये बोर्ड लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। रूट नंबर 97 सेकेंडरी टू सिंहपुरा की बस जाएंगी यहाँ पे 6:25 पे, 9:25 पे, 13:25 पे बाय ऑर्डर। मगर आपको इस समय लगभग 1:24 के आसपास का वक्त हो चुका है और अभी हम इंतजार करेंगे कि क्या बस आती है या नहीं आती। इस टाइम टेबल के हिसाब से बसें आती हैं, मगर उसके पहले मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखा देता हूँ कि जल्दीबाजी में ये दिखाऊंगा आपको कि बस के पीछे का हिस्सा दिखाऊंगा अगर आपको। तो ये टाइलें उखड़नी अभी से शुरू हो गई हैं। उद्घाटन हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और टाइलों की हालात किस तरीके से टाइलों की हालात हैं। और अगर आगे की तरफ दिखाऊँ अगर आपको, तो जो यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है कि लोग अगर बैठे हैं यहाँ पे तो चार्जिंग लगाएं, मगर आप इस चार्जिंग स्टेशन की स्थिति को देख करके भी आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। अभी से ही इसका कलर पेंट उखड़ना शुरू हो गया। दूसरा चार्जिंग स्टेशन के भी हालात कुछ इसी तरीके से ही नज़र आ रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि किस स्थिति में ये बस्क्यू शेल्टर बना होगा। ये भी यहाँ भी एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, ये 2022 ये कलर पेंट डिफरेंट कलर में आपको दिखाई पड़ा। 202 का कलर कुछ और है और 2 किसी और कलर में लगा दिया गया है। ये कलर डिफरेंट इसलिए आपको नज़र आएगा क्योंकि इसके पीछे अगर आप ध्यान से देखें 2021 तक लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक कांटा मार करके इसको 2022 बनाया गया। मतलब इसमें भी कलाकारी की गई है पूरी तरीके से। ऊपर की स्थिति अगर दिखाऊं आपको तो ऊपर की छतों पे लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन लाइटें किस स्थिति में हैं वो आपको दिखाई पड़ेगा। लोगों ने यहाँ पे अभी से ही अपने एडवर्टीजमेंट करने शुरू कर दिए हैं। ये तो खैर लोगों की समझदारी होनी चाहिए कि यहाँ पे लिखना है नहीं लिखना है। लेकिन अगर बात करूँ यहाँ पे बसों की टाइमिंग के लिए, तो एक कागज़ पर लगा करके एक खानापूर्ति कर दी गई है कि किस तरीके से बसें आएंगी, किस तरीके से बसें जाएंगी। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो उसे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर एक अनपढ़ व्यक्ति होगा तो उसे कैसे समझ में आएगा कि क्या यहाँ से बसें जाएंगी। इसके अलावा ये तो इस एक बस्क्यू शेल्टर की हालत थी। इस तरीके जितने भी बस्क्यू शेल्टर हैं, सामने भी एक बस्क्यू शेल्टर है, आपको दिखाई पड़ेगा बिल्कुल सामने। ये सेक्टर 15 का बस्क्यू शेल्टर है, जहाँ पर कि अभी पेंटिंग भी नहीं हुई है। और अगर दूर से आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से वहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशन है उसकी हालत दिखाई पड़ रही है। और एक बस अभी भी बिल्कुल सामने से निकली CTU की बस आपको कैमरे के फ्रेम में दिखाई पड़ी होगी, वो बस रुकी भी नहीं यहाँ पर, जबकि एक पैसेंजर वहाँ पे सामने खड़ा नज़र आ रहा है। तो ऐसे बस्क्यू शेल्टर का क्या फ़ायदा जब बस रुके ही ना। अब आपको लेकर चलते हैं पंचकुला के ऐसे बस क्यू शेल्टर पर जो कभी भी किसी भी समय गिर सकता है और शायद अधिकारियों को किसी हादसे का इंतजार है। जब इस बस क्यू शेल्टर पर हमारी टीम पहुंची तो यहाँ पर हमारी मुलाकात वार्ड पार्षद सुशील गर्ग नरवाना से हुई। सुशील गर्ग कहते हैं कि हम तो नकली पंचकुला में रहते हैं, असली पंचकुला तो पुल के उस तरफ है। सुनिए निगम के कामकाज से निराश हताशा सुशील गर्ग ने क्या कहा। पार्षद साहब, परसों CM साहब ने बस क्यू शेल्टर्स के उद्घाटन किए हैं और ये जिस बस क्यू शेल्टर पे आप खड़े सेक्टर 20 के, इसका हालत जर्जर है। इसकी फाइल भेजी नहीं थी आपने क्या? ये बहुत पुरानी फाइल गई हुई है जी, इसकी चर्चा पहले भी हुई है और हमारे हाउस में ही बात हुई थी मेरी। है मुझे आश्वासन दिया गया है कि अभी जो नए शेल्टर बनेंगे उन शेल्टरों में इस सेक्टर 20 के भी शेल्टर शामिल है। ये तो उद्घाटन तो परसों हुए हैं, जो है उद्घाटन हुए हैं। जैसे जैसे सेक्टर वाइज उद्घाटन होता चला जाएगा, नंबर 20 का भी 20 नंबर पे आ जाएगा। अच्छा, आपका मतलब ये है कि पहला नंबर से शुरू होगा, उसके बाद 20 नंबर की फाइल 20वें नंबर पे लगेगी? ऐसा ही है, लग तो ऐसे ही रहा है क्योंकि पहले भी ऐसे ही होता आया अब तक। तो काफ़ी लोगों का इस पे मतलब जनता नाराज है इस चीज़ को लेकर के आपसे, क्योंकि ये हालत जर्जर है, कब गिर जाएगा इसका पता ही नहीं है कब जो है। ये तो कबाड़ी इसका पर्चे उतार के ले जा चुके हैं। इसकी कंप्लेंट पहले भी हमारे पत्रकार मित्र ने भी इसकी फ़ोटो लगा के भेजा था और फोटो भी आई थी अखबार में कि भी इसके हालात ये है, कब सुधरेगा। तो मैंने भी मेयर साहब से बात की थी, वो बोले बहुत जल्दी इसको सुधारने वाले।
जिस समय बस क्यू शेल्टर पर हमारी टीम बसों का इंतजार कर रही थी, तभी समाज सेवी एवं कांग्रेस के नेता योगेंद्र कादवा भी वहां पहुंचे। उन्होंने इस बस क्यू शेल्टर को लेकर क्या कहा, सुनिए। जी कादर साहब बताइए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई उद्घाटन किए, उसमें लगभग 30 करोड़ के बस क्रू शेल्टर जो बनाए थे उनके भी उद्घाटन किए। मैं उनसे सिर्फ एक प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ कि ये जो हमारे 20 सेक्टर का है, ये जो आप देख ही रहे हैं, ये ऊपर देखिए इसके क्या हालात हैं, पीछे देखिए इस बस के शेल्टर के क्या हालात हैं, नीचे सीट्स देखिए, सीट्स है नहीं यहाँ पे, और लोग धूप के अंदर यहाँ खड़े रहते हैं और ना यहाँ कोई व्यवस्था है। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये शेल्टर कब बनेगा। और ऐसे ही सेक्टर 20 के अंदर जब यहाँ से बस चलती है, आगे जाके डिस्पेंसरी के पास रुकती है, वहाँ भी कोई बस की शेल्टर नहीं है। अब बस का रूट चेंज हुआ है, सोसाइटियाँ बहुत ज़्यादा होने की वजह से 111 की तरफ, 105 की तरफ भी बसें जाती हैं, लेकिन उधर भी कोई बस क्रू शेल्टर नहीं है। वहाँ लोग धूप में खड़े रहते हैं, परेशान होते हैं, बच्चे हैं वो भी खड़े रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब खड़े रहते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और मेयर साहब से ये पूछना चाहते हैं कि हमारे इस सेक्टर को क्यों अछूता समझा जा रहा है, इसमें कोई भी कार्य होता है उसको क्यों लटकाया जाता है। उद्घाटन अब हो तो गया, आप कुछ नहीं उद्घाटन से? ऐसे उद्घाटन तो बहुत हुए, उद्घाटन तो आपको पता है, इसका भी कर गए हैं, ये जो बाईपास अपना फ्लाईओवर बनाने का भी, ये तो जब बनेगा तो पता लगेगा, लोगों को पता लगेगा कि इसका फायदा है या नुकसान है। उद्घाटन ही करते रहते हैं। ये जो 20 और 21 के बीच में जो 25 की तरफ फ्लाईओवर जा रहा है, इसका भी उद्घाटन किया गया था लगभग 2019 के अंदर, अक्टूबर से पहले, लेकिन आज उसके क्या हालात है आप खुद देख सकते हैं, वो बंद पड़ा हुआ है जी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन बस क्रू शेल्टर का उद्घाटन तो कर दिया गया, मगर उद्घाटन के साथ ही टाइलें, बिजली के स्विच, पेंट उखड़ने लगे। और तो और जिस जगह पर ज्यादा जरूरत है वहां की हालत जर्जर है। उम्मीद है इस खबर को देखने के बाद अधिकारियों की आंखें जरूर खुलेगी और ऐसी जगह पर भी बस क्रू शेल्टर बनाए जाएंगे जहां पर इनकी ज्यादा जरूरत है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इस खबर को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अधिकारियों की नींद खुल सके।